हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैंने रिसर्च प्रपोजल बना रहा था। डेफिनेटली ये ज्योग्राफी के लिए नहीं है, एमएड कोर्स के लिए। तो एक असाइनमेंट है कि प्रपोजल बनाना सीखा है तो एक असाइनमेंट सबमिट करना है। तो कुछ इंसाइट मेरे को मिला जो कि मैं डेफिनेटली कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि मैं ज्योग्राफी में अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो देखो, पहले तो आपको ये करना है कि जब भी आप प्रपोजल बनाओगे तो पहले आपको ये एक डॉक वर्ड में ये बना लेना है। ठीक है, जो भी आपका टाइटल है वो, और उसके बाद जो भी स्टेप्स आपको लिखना है, यानी आपका रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या क्या सेक्शन होगा वो उसका एक हेडिंग बना लो अलग अलग पेज में। ठीक है, ओके। नाउ आपको जो पहली काम करना है वो है लिटरेचर रिव्यू, आपको पहले कंप्लीट करना है। ठीक, तो लिटरेचर रिव्यू करते वक्त आपको साइटेशन देना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है ना। तो इनिशियली आप क्या करो, ये जोटेरो के बारे में मैंने शेयर किया था, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनिशियली आप ये उतने चक्कर में मत जाओ। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट में जाओगे या फिर ऐसा वेबसाइट पर जाओ जहाँ पर डॉक्यूमेंट खुलने पर आपको दिखाता है कि साइट वाला ऑप्शन ऑलरेडी रहता है। तो ये देखो, साइड वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप एपीए स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो एपीए स्टाइल में क्या होती है कि इतनी जो ऑथर का नेम एंड जो ईयर होती है वही है साइटेशन स्टाइल एपीए में, और पूरा तो है आपका रेफरेंस स्टाइल। तो ये आपका इजी हो गया, आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मेरे को यही तो समझ में आया कि एपीए स्टाइल में वो जो पहला वाला पार्ट है वो इंडेक्स साइटेशन में मैं कहीं भी डाल सकता हूँ उतना पार्ट, और पूरा जो है ये तो रेफरेंस है। तो ऐसे करके आपको मान लो पढ़ते पढ़ते कुछ आइडिया, कुछ लाइंस अच्छे लग गए, आपको कॉपी करने का मन किया, तो बस आराम से कॉपी करो और यहाँ से साइट ऑप्शन में जाकर इसको साइट करके आप वहाँ पर रख दो। मतलब कलेक्ट मत करो, आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो। कहने का मतलब ये है कि आप कलेक्ट मत करो, अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम निकलवाना है। तो ये है, क्योंकि मैंने पहले बताया था वीडियोस में, और मैंने भी कह रहा था कि फोल्डर बनाना, फिर वहाँ पर थीसिस, रिसर्च पेपर्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना। तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें मैंने खोल के भी नहीं देखा है, शायद दो एक बार पढ़ा है, ठीक है, बट मैंने ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए। हो सकता है कि वो जब मेरा थोड़ा और भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तो काम में आए, बट इनिशियली जब रिसर्च प्रपोजल बना रहा तो मेरे को लगा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप बस पढ़ते रहो, और जहाँ भी आपको कॉपी मतलब अच्छा लगेगा वहाँ से कॉपी करोगे। तब उन्हीं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, देखो यहाँ पर मैंने ये लिख रहा था, तो मैंने जस्ट इसको पढ़ते पढ़ते इसको किया, साइट किया और पूरा कॉपी कर लिया। आप देखो लिटरेचर रिव्यू में ये मेरे को बोल रहा था कि खुद की वर्ड से लिखना है, तो इसको मैं बाद में पैराफ्रेज भी कर ले सकता हूँ या फिर अपने वर्ड्स में लिख सकता हूँ। बट इनिशियली जितना मेरे को अच्छा लगा, जितनी बातें, वो पहले तो नोट डाउन कर लूँ, पहले तो कॉपी करके रख लूँ, फिर उसमें सोचेंगे और फिर खुद से लिख लेंगे, वो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हो लिटरेचर रिव्यू के लिए। पहले ही सब टर्म वगैरह में मत जाओ, क्योंकि कोई भी वेबसाइट में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर दिखा रहा है, जैसे जहाँ मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, अगर वो पीडीएफ ना हो तो साइट करना काफ़ी आसान है। ठीक है, और पीडीएफ हो भी तो, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है कि पहले तो आपको दिखा रहा है एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, फिर साइट का ऑप्शन आ रहा है, उसके पास में आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पीडीएफ। तो पहले आप साइट कर लिया, उसके बाद पीडीएफ पढ़ लिया। अब उस पीडीएफ पढ़ते पढ़ते जैसे ही वही बस कॉपी पेस्ट करते रहोगे, और पीडीएफ से कॉपी करोगे और साइटेशन वाला साइट से कॉपी करोगे। तो ऐसे करके आप लिटरेचर रिव्यू जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। ओके, आपका कोई सजेशन है इसके रिगार्डिंग जो भी मैंने शेयर किया, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।